Assalamu alaikum dear students. I am Ghulam Dastagir, subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. Dear students, you are going to have my video lecture on chemistry FSC part 1. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 सॉलिड से लेक्चर नंबर 36 है। इस लेक्चर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रिस्टल लेटिस, यूनिट सेल और क्रिस्टलाइन सिस्टम। आज हम इस लेक्चर में क्रिस्टल लेटिस के हवाले से बात करेंगे, यूनिट सेल को पढ़ेंगे और फिर क्रिस्टलाइन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने सॉलिड्स के हवाले से पहले भी पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में जब आपने सॉलिड्स के हवाले से बात की तो हमने कहा कि सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर हार्ड एंड हैव फिक्स शेप। वो सब्सटेंसेस जो हार्ड हैं, जो सख्त हैं और फिक्स शेप रखते हैं, वो सारे सॉलिड्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। कुछ डायग्राम है जिसमें कुछ स्टोन्स की डायग्राम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हवाले से डिफरेंट शेप में। फिर गिलास है, फिर इस तरह बॉटल है और फिर एक कोन आइसक्रीम है। ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं। लेकिन अगर आप इनको गौर से देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो क्रिस्टल्स हैं उनकी स्पेसिफिक शेप है, लेकिन जो ग्लास है उसको हम अपनी मर्जी से जिस मर्जी शक्ल में दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, फिर हमने सॉलिड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया। वो क्या क्या है? नंबर 1 है अमॉर्फस सॉलिड्स और नंबर 2 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर पैटर्न। तो वो सब्सटेंसेस या वो सॉलिड्स जिसमें उसके पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स बगैर किसी खास तरतीब के अरेंज होते हैं। मसलन जब डायग्राम देख रहे हैं जिसमें उसके मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं सब्सटेंस के, लेकिन वो किसी खास तरतीब के साथ नहीं है, वो रैंडमली इर्रेगुलर पैटर्न में है। अगर हम इसका मॉडल देखें, एटॉमिक मॉडल, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सर्कल्स आपको नजर आते हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये फिक्स शेप में नहीं है, रेगुलर पैटर्न में नहीं है, बल्कि बगैर किसी खास तरतीब के हैं। इसलिए इनको अमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है। जैसे ये डायग्राम है इसमें अमॉर्फस सॉलिड्स के हवाले से कि जो एक पत्थर का टुकड़ा है, बेतरतीब है, ये आपके पास अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, जिसमें उसके पार्टिकल्स एक मखसूस तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट एक खास तरतीब के साथ है। इसका मॉडल स्ट्रक्चर देखें तो ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं जिसमें वो खास एंगल्स हैं उनके और खास तरतीब है उनके अरेंज होने की। इस वजह से, क्योंकि ये खास अरेंजमेंट में होते हैं या रेगुलर पैटर्न में होते हैं, इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। और इसकी अगर हम एग्जांपल डायग्राम देखें हार्ड या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए पैटर्न, इसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर इसको डिफरेंट पैरामीटर के अंदर देखेंगे, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स which are located at fixed points in space। क्रिस्टल एटम, आयन या मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है
और ये मॉलिक्यूल आयंस एटम्स फिक्स पोजीशन में, स्पेस के अंदर फिक्स पोजीशन में लोकेट होते हैं। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। कि मॉलिक्यूल, आयन या एटम्स की अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में स्पेस के अंदर क्रिस्टल लेटिस कहलाती है। या फिर हम इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द अरे ऑफ एटम्स, अरे का मतलब है तरतीब, अरेंजमेंट। द अरे ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल किसी खास तरतीब में अरेंज करेंगे तो फिर इनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होंगी जिस हिसाब से ये अरेंज करेंगे अपने आप को, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस कहेंगे। वो क्या है? ईच पॉइंट इन लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट। कि हर वो पॉइंट जिस पर वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल फिक्स होता है वो लेटिस पॉइंट कहलाता है। ईच लेटिस पॉइंट इन ए क्रिस्टल रिप्रेजेंट्स वन पार्टिकल। हर एक लेटिस पॉइंट जो होता है वो एक पार्टिकल को शो करता है या रिप्रेजेंट करता है, और वो पार्टिकल एटम, आयन या मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है। इसी तरह these lattice points are joined by straight lines to form a geometry of the lattice। फिर हम इन पॉइंट्स को, लेटिस पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्वाइन करें तो फिर आपको उस लेटिस का स्ट्रक्चर या शेप या ज्योमेट्री मिलती है। अगर हम डायग्राम देख रहे हैं तो डायग्राम में आपके सामने एक क्रिस्टल दिखाया गया है जिसमें जो ब्लू सर्कल्स हैं ये एटम, आयन या मॉलिक्यूल, जिसको हम एज ए होल पार्टिकल्स कहते हैं, वो पार्टिकल्स हैं। और जिस पॉइंट पर वो फिक्स हैं, जिस एंगल से वो फिक्स हैं, ये लेटिस पॉइंट्स कहलाते हैं, जिसको हमने लाइन से शो किया कि लेटिस पॉइंट्स वो सारे पॉइंट ब्लू वाले जो मखसूस एंगल पर हैं या फिक्स पोजीशन पर हैं, दे आर कॉल्ड लेटिस पॉइंट्स। लेकिन अगर हम इस क्रिस्टल को एज ए होल देखें तो इसमें जो हाईलाइटेड एरिया है, हाईलाइटेड एरिया ये आपको एक मखसूस स्ट्रक्चर शो करता है, और ये मखसूस स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टल में रिपीट होता है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं सारे जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं वो इसी खास तरतीब के साथ अरेंज हैं, तो वो फिर पोर्शन जो किसी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो फिर वो पोर्शन क्रिस्टल का जिसमें उस क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज हैं या वो सारी तरतीब है जिस तरतीब से पार्टिकल्स आपस में अरेंज होते हैं, ये कहलाता है यूनिट सेल। तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल लेटिस यूनिट सेल्स के रिपीट होने से बनता है। तो हम यूनिट सेल को देखेंगे। फिर यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल या स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस that shows 3-dimensional properties of the crystal is called unit cell। तो सबसे छोटा हिस्सा क्रिस्टल लेटिस का जो उस क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है वो यूनिट सेल कहलाता है। जैसे ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, डायग्राम में जो हाईलाइटेड एरिया है क्रिस्टल लेटिस के हवाले से, तो ये हाईलाइटेड एरिया एक बॉक्स को शो करता है जिसमें जो ब्लैक पॉइंट्स हैं ये पार्टिकल्स हैं जो फिक्स तरतीब से, फिक्स एंगल के साथ एक दूसरे से अटैच हैं। तो ये पोर्शन यूनिट सेल है जो क्रिस्टल लेटिस का हिस्सा होता है। तो इस तरह यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल अरेंज करेंगे तो फिर वो किसी खास तरतीब के साथ या डिस्टेंस के साथ या एंगल के साथ अरेंज करेंगे। इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। वो क्या है? यूनिट सेल हैज 3 एक्सिस। यूनिट सेल के 3 एक्सिस होते हैं जिसको हम फेसेस या एजेस भी कह सकते हैं या हम साइड्स भी कह सकते हैं। यूनिट सेल हैज 3 एक्सिस ए, बी एंड सी, जिसको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह उसके 3 एंगल्स होते हैं, उन साइड्स के दरमियान
आपस में 3 एंगल बनते हैं जिसको हम अल्फा, बीटा और गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। The A, B and C may or may not be mutually perpendicular। ये जो साइड्स हैं या एक्सेस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। मींस इनके दरमियान में राइट एंगल्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसी तरह ये डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें उस यूनिट सेल के 3 डायरेक्शंस को, जिसको हम फेसेस या एक्सेस का नाम दिया, ए बी सी को शो किया गया। और इस तरह इसमें जो साइड्स में जो एंगल्स बनते हैं अल्फा, बीटा और गैमा, उसको शो किया गया। तो फिर अगर हम देख रहे हैं तो इसमें बी और सी के दरमियान जो एंगल बनता है वो अल्फा है। इस तरह ए और बी के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम गैमा से लिखते हैं, और इस तरह ए और सी में जो एंगल बनता है वो बीटा से लिखा जाता है। ये ए बी सी क्या है? ये बेसिकली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है किसी यूनिट सेल की, कि उस सेल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो इस तरह किसी भी यूनिट सेल के कम से कम 6 पैरामीटर्स होंगे जिनमें 3 एक्सेस हैं और 3 एंगल्स हैं। ये 6 पैरामीटर दे आर आल्सो कॉल्ड यूनिट सेल डायमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। तो फिर ये जो अरेंजमेंट है बिटवीन एंगल्स एंड एक्सेस, ये डिफरेंट क्रिस्टल्स के अंदर डिफरेंट तरह से हो सकती है। तो इसलिए फिर यूनिट सेल की बुनियाद पर डिफरेंट क्रिस्टल्स बनते हैं जिसको फिर हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है फिर इस क्रिस्टल को या यूनिट सेल की बुनियाद पर हम क्रिस्टल्स को डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइन सिस्टम कहते हैं। A crystal system is classified on the basis of its unit cell along with 3 angles and edges। एंगल्स हमारे पास हैं अल्फा, बीटा और गामा, जबकि एक्सेस हैं ए, बी एंड सी। ये क्लासेस कितनी किस्म की हैं? 7 किस्म की। There are 7 crystal systems। Number 1 cubic crystal system, tetragonal crystal system, orthorhombic crystal system, rhombohedral crystal system, hexagonal crystal system, monoclinic crystal system। तो फिर हम इन क्रिस्टल को सेपरेटली एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ये डायग्राम आपके सामने है। ये डाइस है लूडो गेम का, हम रूटीन में खेलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हम अगर उस डाइस को जरा गौर से देखें तो उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं। इसका मतलब है कि फिर ये जो एक्सिस हैं इनका आपस में रिलेशन और इनके दरमियान जो एंगल्स हैं उसके बिना पर अगर ये तीनों बराबर हैं फिर हम उसको क्यूबिक सिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो क्यूबिक सिस्टम पर क्या होगा? इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ऑल द एक्सिस और एजेस ऑफ ए क्रिस्टल आर ऑफ इक्वल लेंथ, के सारे एक्सिस या फेसेस आपस में लंबाई में बराबर होते हैं और इन सब के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। मसलन ए बी सी दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड अल्फा, बीटा एंड गामा इट इज इक्वल टू 90। एग्जांपल्स हमारे पास है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल या सिल्वर के क्रिस्टल या फिर डायमंड स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसको मॉडल फॉर्म में देखें तो ये अरेंजमेंट है आयंस का सोडियम और क्लोराइड के, जो एक खास तरतीब के साथ आपस में अरेंज होते हैं। इस तरह अगर हम इसको यूनिट सेल की फॉर्म में देखें तो ये जो एंगल आपस में बनते हैं कि सारी साइड्स बराबर हैं और सब के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और इस तरह हमने जैसे पढ़ा एक यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल सिस्टम बनता है या पूरा क्रिस्टल लेटस बनता है। फिर ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेटस है कि पूरे क्रिस्टल में ये आयंस बार बार अपने आप को मखसूस एंगल्स के साथ, जिसमें 90 डिग्री है, उससे आपको अपने आप को रिपीट करते हैं। और ये क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, प्योर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो क्यूबिक शक्ल में है।
इस तरह सेकंड हमारे पास जो सिस्टम है वो है टेट्रागोनल सिस्टम। इस सिस्टम में टू एक्सेस ए और बी एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब एक्सेस है वो बराबर नहीं होता, वह इन दोनों से बड़ा भी हो सकता है या इन दोनों से छोटा भी हो सकता है। लेकिन जो एंगल है इनके दरमियान में, अल्फा बीटा और गामा, ये सारे 90 डिग्री हैं, यानी कि ए बी आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल एंड अल्फा बीटा एंड गामा दे आर इक्वल टू 90। एग्जांपल्स हमारे पास हैं क्रिस्टल ऑफ टिन ऑक्साइड या मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो अगर हम इसके यूनिट सेल को देखें तो ये यूनिट सेल दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि दो साइड्स तो बराबर हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है, लेकिन ऊंचाई इसकी बराबर नहीं है, यानी कि सी इसका बराबर नहीं है, जबकि एंगल सब में 90 डिग्री है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर है कि किस तरह अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। और इसी तरह ये डायग्राम है कुछ क्रिस्टल्स की मैंगनीज डाइऑक्साइड के। तो ये कौन सा सिस्टम है? टेट्रागोनल सिस्टम। इसी तरह थर्ड हमारे पास जो सिस्टम है वह ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर all three axes are of unequal length, यानी कि तीनों उसके एजेस या फेसेस या साइड्स या एक्सेस, उसके तीनों एक्सेस एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन उनके दरमियान जो एंगल्स होते हैं दे आर राइट एंगल्स, मीन्स के ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर बट अल्फा बीटा एंड गामा इट इज इक्वल टू 90। एग्जांपल में हमारे पास है सॉलिड आयोडीन, सल्फर या बेरियम सल्फेट, और एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल जो हम यहां पर देखेंगे वह ब्रिक, जिसको हम ईंट कहते हैं। यह यूनिट सेल है रोम्बिक क्रिस्टल का, जिसमें आप देख रहे हैं कि तीनों साइड इसकी आपस में बराबर नहीं है, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर नहीं है, लेकिन एंगल सारे 90 हैं। ये ईंट का स्ट्रक्चर है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बराबर नहीं है, जबकि एंगल सारे 90 हैं। और इस तरह यह सल्फर क्रिस्टल का डायग्राम है। तो ये था ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक क्रिस्टल, जिसमें तीनों एक्सिस आर अनइक्वल टू ईच अदर बट एंगल्स आर 90 डिग्री। फोर्थ हमारे पास है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्या है? ऑल थ्री एक्सिस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, के सारे एक्सिस उसके आपस में बराबर नहीं होते, बट the angles between two axes is a right angle while third angle is greater than 90। लेकिन जो एक्सेस हैं उनमें से दो के दरमियान तो एंगल राइट एंगल होता है, जबकि थर्ड एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर बट अल्फा एंड गामा इट इज इक्वल टू 90 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 90। एग्जाम्पल में हमारे पास हैं शुगर का क्रिस्टल, बोरेक्स या सोडियम सल्फेट। तो हम यहां पर इसके पहले यूनिट सेल को देखते हैं। यूनिट सेल हमारे सामने है, जिसमें इसके कोई भी एक्सेस एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन जो एंगल है दो के दरमियान में तो 90 एंगल है, जबकि जो थर्ड है वो एंगल 90 से बड़ा है। इस तरह ये डायग्राम है शुगर क्रिस्टल की। आप घर में इसको देख सकते हैं शुगर के क्रिस्टल को लेके, तो वो बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है शुगर क्रिस्टल का मोनोक्लिनिक सिस्टम के तहत। इस तरह यह क्रिस्टल है बोरेक्स का। बोरेक्स का क्रिस्टल भी मोनोक्लिनिक होता है। फिफ्थ हमारे पास है सिस्टम में हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सा मीन 6, गोनल मीन कॉर्नर, यानी कि 6 कोनों वाला या 6 कॉर्नर वाला सिस्टम। इन दिस सिस्टम टू एक्सेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि दो एक्सेस एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं, और इनके दरमियान आपस में 120 का एंगल होता है, जबकि तीसरा एक्सेस वो डिफरेंट लेंथ का होता है और ये राइट एंगल होता है इन दोनों एक्सेस के, यानी कि ए एंड बी आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल and alpha and beta are 90 but gamma is 120। एग्जाम्पल हमारे पास है ग्रेफाइट
ग्रेफाइट का क्रिस्टल है या जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है या आइस का क्रिस्टल है, इस तरह जिंक और कैडमियम के क्रिस्टल्स हैं। तो डायग्राम अगर हम देखें तो इस डायग्राम में हमारे सामने है हेक्सागोनल डायग्राम, जिसमें आप देख रहे हैं जो ब्लू डॉट्स हैं ये पॉइंट्स हैं जिसको हम लेटेस्ट पॉइंट्स कहते हैं, जहां पर क्रिस्टल के एटम्स आयंस मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इनमें दो के दरमियान एंगल 120 होता है, जबकि जो थर्ड है वो 90 एंगल से है। तो इसमें दो की लेंथ भी बराबर है लेकिन तीसरे की लेंथ भी बराबर नहीं होती। तीसरा ये हेक्सागोनल सिस्टम बनता है। जैसे अगर आप ये मॉडल के अंदर देखें, ग्रेफाइट के क्रिस्टल में कार्बन के एटम आपस में लिंक करके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन ये लेयर टू लेयर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है। तो फिर जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आएगी तो फिर वो आपस में एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि दो एक्सेस के दरमियान में एंगल है 120 का, जबकि थर्ड के दरमियान एंगल है 90 डिग्री का। जैसे ये क्रिस्टल है ग्रेफाइट का, आप देख रहे हैं हेक्सागोनल है। तो इसी तरह ये क्रिस्टल है आइस का, कि आइस हमने पढ़ा है कि जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री तक पहुंचता है तो उसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आके फिक्स पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं, और जब 0 डिग्री पर पहुंचता है तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसके मॉलिक्यूल यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जब अरेंजमेंट करते हैं तो वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होती है। तो ये आइस का मॉलिक्यूल भी हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर होता है। इस तरह हमारे पास 6 है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम। इस सिस्टम में ऑल एक्सेस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, कि सारे एक्सेस इक्वल लेंथ के होते हैं और इनके एंगल भी बराबर होते हैं, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं होते बल्कि ये बिटवीन 90 एंड 120 डिग्री होते हैं। जैसे हमने क्यूबिकल सिस्टम के अंदर पढ़ा कि क्यूबिक के अंदर एक्सेस तो बराबर है लेकिन आपस में एंगल भी 90 है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, एक्सेस बराबर हैं लेकिन एंगल 90 नहीं है बल्कि मोर देन 90 एंड लेस देन 20 होता है। यानी कि ए बी सी आर इक्वल बट अल्फा बीटा एंड गामा दे आर इक्वल बट ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 20। एग्जाम्पल हमारे पास है बिस्मिथ, एल्यूमिना, सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम नाइट्रेट। अगर हम इसके क्रिस्टल को देखें तो ये पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल का मॉडल है, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें एक्सेस सारे बराबर हैं लेकिन एंगल्स इसके आपस में बराबर नहीं है एक दूसरे के साथ। एंगल्स ना तो 90 डिग्री है ना ये 120 है, इन बिटवीन है, बिटवीन 90 एंड 120। इस तरह ये इसका यूनिट सेल का डायग्राम है जिसमें एक्सेस बराबर है एबीसी लेकिन एंगल्स दे आर नॉट इक्वल टू 90, दे आर ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 120। इस तरह ये क्रिस्टल है पोटाशियम नाइट्रेट का। तो नेक्स्ट हमारे पास है 7th क्रिस्टल सिस्टम, यह ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इस सिस्टम में कोई भी एक्सेस एक दूसरे के बराबर नहीं होते और कोई भी एंगल 90 नहीं होता। दिस सिस्टम आर 3 एक्सेस आर अनइक्वल, तो सारे एक्सेस जो तीनों एक्सेस हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते और तीनों एंगल्स भी 90 डिग्री नहीं होते। यानी कि A, B and C not equal to each other and alpha, beta and gamma not equal to 90। ये मुख्तलिफ हो सकता है, 90 नहीं है बल्कि इससे मुख्तलिफ हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं या पोटाशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल हैं या बोरिक एसिड के हैं। तो ये यूनिट सेल है ट्राइक्लिनिक का, जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी एक्सिस एक दूसरे के बराबर नहीं है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और एंगल भी आपस में 90 डिग्री नहीं है बल्कि मुख्तलिफ एंगल है। इस तरह इसका क्रिस्टल है पोटाशियम डाइक्रोमेट का क्रिस्टल, और ये हमारे पास क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो कि ट्राइक्लिनिक सिस्टम के तहत है। इस तरह स्टूडेंट्स हमने 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम पढ़ा। अगर हम इन सारे क्रिस्टल्स को एक टेबल की फॉर्म में देखें
फिर हम इसको इस तरह अरेंज कर सकते हैं कि नंबर 1 क्यूबिक सिस्टम है, एक्सिस डायमेंशंस में ए बी सी बराबर हैं, जबकि एंगल सारे 90 हैं, और ये स्ट्रक्चर है क्यूबिक स्ट्रक्चर। एग्जांपल में हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, सोडियम क्लोराइड है और डायमंड के क्रिस्टल्स हैं। इस तरह सेकंड हमारे पास है टेट्रागोनल, ए एंड बी आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल बट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में डायग्राम है, दो एक्सिस बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं टिन या टिन ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसी तरह थर्ड हमने पढ़ा आर्थोरम्बिक, कोई भी एक्सिस बराबर नहीं है लेकिन एंगल सारे 90 हैं, जैसे ईंट को हमने देखा था। इस तरह सॉलिड आयोडीन का स्ट्रक्चर है, बेरियम सल्फेट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास है रोम्बोहेड्रल, जिसमें सारे एक्सिस बराबर हैं लेकिन एंगल आपस में 90 नहीं है। जो बात हमने की थी डिफरेंस बिटवीन क्यूबिकल एंड रोम्बोहेड्रल में, एक्सिस दोनों में बराबर हैं सारे, यानी कि दोनों में तीनों एक्सिस बराबर हैं लेकिन एंगल्स क्यूबिक में तीनों 90 एंगल हैं, जबकि रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं हैं, मोर देन 90 हैं और लेस देन 20 होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है बिस्मिथ, एल्यूमिना, पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरह नेक्स्ट हमने पढ़ा है हेक्सागोनल, जिसमें दो एक्सिस बराबर हैं, तीसरा एक्सिस बराबर नहीं है, और एंगल इसमें दो एक्सिस के दरमियान एंगल है 90 डिग्री, अल्फा और बीटा 90 डिग्री है, जबकि गामा 120 डिग्री का होता है। ये डायग्राम आपके पास है हेक्सागोनल की। ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड या आइस का स्ट्रक्चर हमने देखा। इस तरह मोनोक्लिनिक है, जिसमें कोई भी एक्सिस बराबर नहीं है, दो एंगल उसमें 90 डिग्री होते हैं, अल्फा और गामा, जबकि बीटा 90 डिग्री नहीं होता। ये एग्जांपल हमारे पास शुगर है, बोरेक्स वगैरह है। इस तरह लास्ट हमारा सिस्टम है ट्राइक्लिनिक, जिसमें कोई भी एक्सिस बराबर नहीं है और कोई भी एंगल 90 नहीं है। ये हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। इसी तरह एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट सेल्स के हवाले से, क्रिस्टल्स के हवाले से, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट है, डिफाइन यूनिट सेल, व्हाट आर यूनिट सेल डायमेंशंस, हाउ द आइडिया ऑफ क्रिस्टलेटस इज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल। हम इसका आंसर करते हैं। यूनिट सेल को पहले डिफाइन करते हैं, the smallest part of a crystal lattice that shows three-dimensional properties of the crystal as a whole is called unit cell। तो सबसे छोटा हिस्सा क्रिस्टल का जिसमें क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हों, यूनिट सेल कहलाता है। सेकंड है व्हाट आर द यूनिट सेल डायमेंशंस। तो हमने बात की थी यूनिट सेल के अंदर कि जो 6 पैरामीटर्स हैं, यानी कि 3 एक्सिस एंड 3 एंगल्स, दे आर कॉल्ड यूनिट सेल डायमेंशंस, जिसको हमने क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स का नाम भी दिया था। इसी तरह यूनिट सेल के कॉन्सेप्ट से हमने क्रिस्टल लेटिस का आइडिया कैसे डेवलप किया। तो हमने देखा कि क्रिस्टल लेटिस बनता है यूनिट सेल के रिपीट होने से। यूनिट सेल होता है वो स्मॉल पार्ट जिसमें सारी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज मौजूद हों, तो वो बार बार रिपीट होता है। एक क्रिस्टल lattice is found by the repetition of unit cell, therefore idea of crystal lattice is developed from the concept of unit cell। हमने आज का जो लेक्चर पढ़ा, हम इस लेक्चर को रिकैप करते हैं, कि हम इसको ओवरव्यू करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है सॉलिड्स, द हार्ड एंड फिक्स शेप सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉलिड्स। इसकी टाइप्स हमने पढ़ी, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से हैं? जिसमें मॉलिक्यूल बगैर किसी तरतीब के अरेंज होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन फिक्स्ड पैटर्न या रेगुलर पैटर्न। फिर हमने क्रिस्टल लेटिस पढ़ा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन द मॉलिक्यूल, जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं सिंपल फॉर्म में। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टल इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। वो स्पेस में किस तरह अपने आप को अरेंज करते हैं, और यही यूनिट सेल फिर बार बार रिपीट होता है, फिर पूरा क्रिस्टल लेटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो यूनिट सेल क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल विच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल।
फिर हमने पढ़ा कि इस यूनिट सेल की बिना पर डिफरेंट क्रिस्टल्स को किस तरह फिर हम क्लासिफाई करते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्यूबिक सिस्टम, तीनों एक्सिस बराबर हैं और तीनों एंगल्स 90 डिग्री हैं। फिर हमने पढ़ा टेट्रागोनल सिस्टम, जिसमें दो एक्सिस बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, जबकि एंगल सारे 90 डिग्री हैं। इस तरह हमने थर्ड पढ़ा ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें एक्सिस सारे एक दूसरे के बराबर नहीं हैं लेकिन एंगल सारे 90 डिग्री हैं, जिसको हमने ईंट से डिफाइन किया कि ईंट का स्ट्रक्चर जो था। इसी तरह रोम्बोहेड्रॉइड, जिसमें एक्सिस सारे बराबर हैं लेकिन एंगल कोई भी 90 डिग्री नहीं है। एंगल सारे हैं बराबर लेकिन 90 डिग्री नहीं है, इससे बड़े हैं। इस तरह हेक्सागोनल सिस्टम है कि दो एक्सिस बराबर हैं, तीसरा नहीं है, और एंगल्स इसमें दो एंगल 90 हैं, अल्फा और बीटा, जबकि गैमा 120 है। इस तरह फिर हमने मोनोक्लिनिक पढ़ा, जिसमें कोई भी एक्सिस बराबर नहीं है लेकिन एंगल्स में दो एंगल्स अल्फा और गैमा 90 डिग्री है, जबकि बीटा 90 डिग्री नहीं है। इस तरह लास्ट हमने पढ़ा ट्राइक्लिनिक सिस्टम कि कोई भी एक्सिस बराबर नहीं है और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो अगर आप इस तरतीब को देखें तो इसमें अगर हम याद करने के लिए एक तरतीब बना सकते हैं। पहले हमने तीन एक्सिस बराबर किए, फिर दो बराबर किए, फिर तीनों हमने आने इक्वल कर दिए। इस तरह फिर तीनों एक्सिस बराबर हुए, फिर दो एक्सिस बराबर हुए, फिर कोई भी एक्सिस बराबर नहीं हुआ। ये हमारे पास अरेंजमेंट आ गया 1 by 1, तीनों एक्सिस बराबर, फिर एक एक्सिस डिफरेंट है, फिर तीनों एक्सिस डिफरेंट है। सब तीनों एक्सिस बराबर हैं, एक एक्सिस डिफरेंट है, फिर तीनों एक्सिस डिफरेंट है। और इनके अगर एंगल देखें तो पहले तीनों के अंदर 90 डिग्री एंगल है, फिर लास्ट जो चौथा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एक्सिस बराबर है लेकिन एंगल कोई भी 90 नहीं है। पांचवा एक एंगल 120 है जबकि दो एंगल 90 डिग्री हैं। छठा जिसमें एक्सिस कोई बराबर नहीं है, दो एंगल 90 डिग्री हैं, एक एंगल 90 डिग्री से मुख्तलिफ है। और सातवां है जिसमें कोई भी एक्सिस बराबर नहीं है और कोई भी एंगल 90 नहीं है। इस तरह हमने ओवरव्यू किया जो हमने आज पढ़ा सॉलिड्स के हवाले से, फिर हमने क्रिस्टलाइन के हवाले से पढ़ा और क्रिस्टल सिस्टम को देखा। अब हम छोटी सी असाइनमेंट करते हैं। चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, अमॉर्फस में और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलेटस, क्या आप क्रिस्टलेटस को कैसे डिफाइन करते हैं या क्रिस्टलेटस से क्या मुराद है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट सेल, यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो मेन पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर यूनिट सेल बनता है वो क्या है। व्हाट आर द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, और लास्ट है हाउ क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड, कि क्रिस्टल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आपने उन सारे क्रिस्टल्स के नाम लिखने हैं विद एंगल्स एंड फेसेस। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। आप इस तरह तवज्जो से पढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।